दोस्तों एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जो इंडिया को कहीं ना कहीं बांधे रखा है वर्ल्ड के साथ। जहां इंडिया की अगर हम बात करें, जहां पे 54% जो है इंडिया की एग्रीकल्चर लैंड में कवर्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें तो 18% जो है कहीं ना कहीं वो हमारे जीडीपी को भी कंट्रीब्यूट करता है। जहां इंडिया में एग्रीकल्चर की इतनी इंपॉर्टेंस है, वहीं अगर बाकी देशों का मुकाबला करें, जहां पे चाइना को आप देख सकते हैं, जहां वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की सिस्टम को छोड़ के क्लाइमेटिक स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जो है आज बढ़ रहा है, वहीं हमारे इंडिया जो है कहीं ना कहीं उससे लैग हो रहे हैं। तो यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है वो चाइना अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर रहा है उसको यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ती जा रही है, यानी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उस कारण से जो चेंजेस हो रहे हैं उसके रेजिलेंट में कुछ ऐसे इनोवेशन भी चाइना ने किए हैं, जहां पे अपनी एग्रीकल्चर को काफी स्मार्ट जो है बना चुका है अब तक देखा जाए तो। अब ये स्मार्टनेस क्या है, इसको जरा डिटेल में जानते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, जहां पे हम बात करेंगे चाइनीज साइंटिस्ट एडॉप्ट क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के बारे में। देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये एक स्टेप है जो चाइना ने लिया है अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। अब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जो आज की जनता भी यूज करे, और आने वाले 20-25 साल, 100 साल, 200 साल के लोग भी क्या करें, इसको सही तरीके से यूज कर सके। अब देखिए ऐसा क्या है, चाइनीज साइंटिस्ट ने क्या ऐसी क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप्स को उगाया है, उसके बारे में जरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ये साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले इन्होंने एक नोबल अप्रोच को ढूंढा है, जहां पे इन्होंने बात की है कि हम जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, हम लोग और ज्यादा इनहेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा एडवर्सिटी हो रहा है, और उसके लिए हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर टारगेट दिया गया है, लिमिटिंग दिया गया है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग जो है ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए आपको 2 डिग्री सेल्सियस से क्या रखना है, नीचे रखना है किसको, प्री इंडस्ट्रियल लेवल को। और इसके साथ साथ आपको एफर्ट करनी है कि ये लेवल जो है वो 1.5 डिग्री से क्या हो, इस सेंचुरी तक नीचे ही रहे। इससे ऊपर की टेम्परेचर जो है नहीं बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है भैया, ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप जो है वो क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप की अगर मैं बात करूं, ये उस तरह के क्रॉप्स है जो कि हेल्प करते हैं किसको, फार्मर को, ताकि वो इन चीजों को एडॉप्ट करे, और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। इसके लिए वो अलग अलग चीजें जैसे बार्ले, डेट फार्म, फावा बीन्स, ऑर्गेन लेग्यूम्स, ग्रास पी, कैबुली चिकापी, लेंटाइल्स, पाइन कैक्टस, व्हीट वगैरह जैसी चीजों को कहीं ना कहीं आज भी उगाते जा रहे हैं, और आगे इनोवेशन इस तरह की चल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का, इसका एम क्या है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, जो भी रेजिलियंस है उनको इंक्रीज करना, एमिशन को कम करना, और ये हम लोग तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर सके। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो है बात करेंगे। लेकिन अगर हम तीनों चीजों को एक साथ इंक्रीज करना चाहेंगे तो ये थोड़ा सा पॉसिबल होना सही नहीं है, मतलब आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। ये जो 3 गोल हम अचीव करना चाहते हैं ये पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी हम लगे हुए हैं कि इन चीजों को क्या करें, इंक्रीज करें। चलिए आगे बात करते हैं, इन चाइनीज ने क्या रिसर्च किया है, क्या चीज यहाँ पे ढूंढा है। तो देखिए ये जो रिसर्च है, जिसमें ये बताया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक और डेवलपमेंट बायोलॉजी ने यहाँ पे बताया चाइनीज एकेडमिक जो है वो कहीं ना कहीं इंप्लॉय में लगी हुई है किसके, जीन एडिटिंग टूल्स है, जो कि क्या करेगा, जो हीट स्ट्रोक्स वगैरह आते हैं ना, एकदम से हीट स्ट्रोक्स आते हैं और जिसके वजह से फसल जो होती है वो कहीं ना कहीं खराब होती है, तो उन चीजों को कहीं ना कहीं ठीक करने का काम करेगा। यहाँ पे इन्होंने टमेटो जीन, जिसको कहा है LIN5 का जो है डेवलपमेंट किया है, और ये कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है, फ्रूट्स की एफिशिएंसी है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। ये जो मॉडिफिकेशन है, इसका ये मॉडिफिकेशन क्या करेगा, जीन के जो एक्सप्रेशन है, जो हीट स्ट्रेस को झेल सके, या फिर शुगर की जो डिफिशियंसी हो जाए फ्रूट में उस टेम्परेचर में, मतलब हाई टेम्परेचर के दौरान में, इसको नॉर्मल मॉडिफिकेशन पे रखेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेगा।
ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड है, ये क्या है? देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए, और इसके साथ-साथ आपको इनोवेशन से या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें भी कहीं न कहीं आपको यहाँ पे पता लग रही है। अगर जेनेटिक इंजीनियर मेथड की बात करें, तो यहाँ पे हम लोग राइस के प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं 7 से 13% नॉर्मल कंडीशन में, और देखा जाए तो 25% जो है हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रेस, हीट स्ट्रेस में। आप सोचिए कितना फायदेमंद है ये जो जीन बनाई गई है। और इसके साथ साथ हम 41% जो है इन लॉसेस को भी कवर अप कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप से क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, पहले के टाइम पे हम लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स की बात करते हैं, आज के टाइम पे हम बात करते हैं क्लाइमेटिक स्मार्ट क्रॉप्स की। अगर ट्रेडिशनल क्रॉप की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं ये पुरानी तौर तरीके इस्तेमाल करते थे, और डिफिकल्ट कंडीशन में भी फिर भी इसको हम लोग उगाते थे। ये हमारी प्राइमरी रिसोर्सेस होता था, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता था, फिर भी हम अपनी रेजिलियंस के हिसाब से क्या करते थे, स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते थे। और यहाँ पे फार्मर को काफी ज्यादा ट्रेड ऑफ करने में प्रॉब्लम होती थी। वहां पे मैक्सिमाइज जो शॉर्ट टर्म इनकम है, उनको अगर करना होता था तो नुकसान होता था। और यहाँ कहीं ना कहीं जिसके वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज है उनको और ज्यादा परेशानी जो है लेके आता था। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेटिक स्मार्ट क्रॉप की बात करें, तो ये प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा बढ़े, यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन कम हो, और इसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक चेंज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं रेजिलियंस हो सके। अगर हम बात करें इनमें कौन कौन सी प्रैक्टिकल चीजें यूज है, क्लाइमेटिक रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटी, अलग अलग वेराइटी के, वहां पे हम लोग एग्रीकल्चर टेक्निक का कंजर्वेशन करते हैं, एग्रो फॉरेस्ट वगैरह, यहाँ पे हम लोग फार्मिंग का जो तरीका होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप की बात करूं, ये कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है, जिससे कि जो वाटर, फर्टिलाइजर या जो भी हमें इनपुट्स वगैरह मिलते हैं उसको इंप्रूवमेंट किया जाता है, जिससे कि हमारी पॉल्यूशन भी रिड्यूस होती है, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सारी चीजों में आपके क्लाइमेटिक स्मार्ट चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हर एक फील्ड में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके ग्लोबल एडप्शन तक भी आपकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को इफेक्टिव तरीके से बूस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप को हम लोग और तेजी से बूस्ट कर सकते हैं, और इससे एक जो नई एरा है, नई युग की शुरुआत होगी, जिसमें हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट हाई यील्डिंग कर सकेंगे, स्टेबल क्रॉप की डिजाइन कर सकेंगे, जो भी ये रिसर्चर्स ने अपने जो थ्योरी में फाइंड आउट किया है। जो क्लाइमेटिक स्मार्ट क्रॉप्स है वो एक की एलिमेंट की तरह है, जो कॉम्बेटिंग करेगा किससे, ग्लोबल वार्मिंग, और इसके साथ साथ हमारी फूड प्रोडक्शन में भी एक सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने का काम करेगा। चाइनीज साइंटिस्ट जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं उनकी डेवलपिंग करेंगे क्रॉप्स की, जो कि एक चेंजिंग क्लाइमेट के टाइम पे अडॉप्ट किया जा सके। वहीं पे अगर ग्लोबल एडॉप्शन की बात करें, ये क्रॉप काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके कोलैबोरेशन से, पॉलिसी से, सपोर्ट से और फार्मर से काफी ज्यादा इंपैक्ट कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज को भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के बारे में, जिसमें आपको मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दिया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।